वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं 90 शब्द प्रति मिनट की एडिटोरियल डिक्टेशन। दोस्तों, डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब करके वहाँ से भी डिक्टेशन की पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली ऐसी ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। चीनी दमन के खिलाफ और लोकतंत्र की मांग को लेकर हांगकांग में समय समय पर जिस तरह से बड़े प्रदर्शन होते रहे हैं वे चीन के लिए मुश्किलें पैदा करने वाले रहे हैं। विराम। हांगकांग में पिछले साल 6 महीने से ज़्यादा समय तक प्रदर्शनकारी सड़कों पर जमे रहे थे, संसद का घेराव किया था और चीनी प्रतिष्ठानों पर हमले किए थे। विराम। हांगकांग के नागरिकों का यह जज्बा इस बात का प्रमाण है कि वे चीन के सामने आसानी से झुकने वाले नहीं हैं। विराम पैरा। दुनिया भर के विरोध को दरकिनार करते हुए चीन ने आखिरकार पूरी हठधर्मिता और ताकत के साथ हांगकांग में विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू कर दिया। विराम। जाहिर है अब इस कानून की आड़ में चीन हांगकांग के नागरिकों का दमन और तेज करेगा और लोकतंत्र समर्थकों को सबक सिखाएगा। विराम पैरा। चीन की संसद ने मई के आखिरी हफ्ते में इस कानून को पास कर दिया था। विराम। उसके बाद 30 जून को चीन के शीर्ष विधायी निकाय नेशनल पीपुल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी ने भी इसे हरी झंडी दे दी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। हालांकि यह संकेत तो पहले ही मिल चुके थे कि चीन किसी भी सूरत में हांगकांग को छोड़ने वाला नहीं है और वह हर हाल में इस कानून को लागू करके रहेगा। विराम। इस वक्त जब पूरी दुनिया कोविड-19 में उलझी पड़ी है, तभी इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए चीन ने हांगकांग पर शिकंजा कस दिया है। विराम पैरा। चीनी दमन के खिलाफ और लोकतंत्र की मांग को लेकर हांगकांग में समय समय पर जिस तरह से बड़े प्रदर्शन होते रहे हैं वे चीन के लिए मुश्किलें पैदा करने वाले रहे हैं। हांगकांग में पिछले साल 6 महीने से ज़्यादा समय तक प्रदर्शनकारी सड़कों पर जमे रहे थे, संसद का घेराव किया था और चीनी प्रतिष्ठानों पर हमले किए थे। विराम। हांगकांग के नागरिकों का यह जज्बा इस बात का प्रमाण है कि वे चीन के सामने आसानी से झुकने वाले नहीं हैं। विराम पैरा। सवाल है अब क्या होगा? क्या अब हांगकांग के नागरिक चीन के खिलाफ पहले से और तेज मुहिम छेड़ेंगे? हांगकांग की नेता कैरी लेम ने चीन के इस कठोर कानून का जिस पुरजोर तरीके से समर्थन करते हुए इसे लागू किया है, उससे तो लग रहा है कि चीन विरोधियों से अब और सख्ती से निपटेगा।
विराम। अब चीन के खिलाफ एक शब्द भी बोलना उसके राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना राष्ट्र विरोधी गतिविधि माना जाएगा। विराम। इस कानून के लागू हो जाने के बाद अपराधियों को चीन के हवाले करने का रास्ता साफ हो गया है। विराम। इससे यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि जिन राजनीतिक विरोधियों और लोकतंत्र समर्थकों को सरकार गिरफ्तार करेगी उन्हें अपराधी की श्रेणी में डालकर चीन को सौंप दिया जाएगा और फिर वहाँ उनके साथ क्या होगा यह कोई नहीं जानता। विराम। पैरा। नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में अब वे लोग भी अपराधी माने जाएंगे जो पिछले साल सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान सरकारी दफ्तरों और पुलिस थानों पर हमले करने, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और हांगकांग के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बंद करने जैसी घटनाओं में शामिल थे। विराम। पैरा। इस कानून के लागू होने के बाद हांगकांग में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन शुरू हुए हैं वे इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में यह आग बुझने वाली नहीं है। विराम। हालांकि इस कानून में मौत की सज़ा का प्रावधान नहीं है लेकिन इसके तहत किसी को भी पकड़ना पुलिस और सुरक्षा तंत्र के लिए अब बहुत आसान हो गया है। विराम। चीन अब तक जिस तरह से ताइवान, शिनजियांग और तिब्बत में आज़ादी की मांग करने वालों को कुचलता आया है वही हांगकांग में होगा। विराम। हालांकि ब्रिटेन ने 1997 में जब हांगकांग को चीन को सौंपा था तब चीन ने हांगकांग में लोकतंत्र की स्थापना का भरोसा दिया था। विराम। क्या तानाशाही प्रकृति वाला राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करके चीन अपने उस भरोसे को पूरा कर रहा है? धन्यवाद।